एरिया के हिसाब से जैसे कि हम बिहार का वासी है और बिहार में ज्यादातर अभी काम चल रहा है मक्का लगाने को लेकर। खास करके सीमांचल के घर में रहने वाले लोग ज्यादातर खेती से जुड़े हुए होते हैं। और आज के दिन में दिन का शुरुआत हमारा ट्रैक्टर को लेकर होने वाला है और काम को लेकर सभी इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है इसी ब्लॉग। स्वागत है दोस्तों आप सबका एक और न्यू ब्लॉग में। और हम ट्रैक्टर लेकर के निकल जाते हैं अपने खेत में हल जोतने के लिए। ट्रैक्टर से कल्टीवेटर को हम खोल करके रखते हैं क्योंकि हमारा गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है बैटरी की कमी की वजह से। और जैसे ही हम हल जोतेंगे बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा, उसके बाद में हमारा गाड़ी फटाफट स्टार्ट होने लगेगा। इसलिए हम कल्टीवेटर को हम गाड़ी के साथ जोड़ लिए हैं और गाड़ी को लेकर के चले जा रहे हैं छोटा सा खेत में। सबसे पहले इसी खेत में जुताई करेंगे, उसके बाद में बाकी वाला खेत में जाने वाले हैं। दोस्तों इस खेत में हम लोग मक्का लगाने वाले नहीं है, इस खेत में धनिया मिर्चा और लहसुन लगाया जाए। फाइनली हम लोग का ये खेत जुताई हो गया। अब हमको दूसरा खेत में गाड़ी लेकर के जाना होगा। नदी कटाव की वजह से गाड़ी सीधा नहीं जा पा रही, इसके लिए हमें 4 किलोमीटर घूम करके आना पड़ेगा। 4 किलोमीटर तय करके मेरा भाई ट्रैक्टर के साथ आ चुका है अपने खेत पर। यही वो खेत है जहाँ पर हम लोग पहले तबिया जोत करके रखे थे, उसके बाद में कल्टीवेटर जोत रहे हैं। खेतों में इतना जंगल हो चुका है, हल जोतना भी मुश्किल हो रहा है। खैर ये जंगल दवाई में ही खत्म होने वाला है। अपने भाई को ट्रैक्टर थमाकर हम चले जाते हैं दूसरा खेत में। वहाँ पर अगर रास्ता सही हुआ तो हम वहाँ पर भी आज हल जोतेंगे। 2 महीना पहले यहाँ पर बाढ़ के पानी से पूरा भरा हुआ था, इसके लिए हम पहले रास्ता देख करके ही गाड़ी उतारेंगे, अन्यथा गाड़ी फंस जाने से बहुत बड़ी समस्या का सामना करना हो सकता है। इसी खेत में हम लोग अगला बार मक्का लगाए थे, लेकिन अभी नहीं दिख रहा है कि मक्का लगाए भी थे या नहीं भी लगाए। बाढ़ का पानी जमा होने की वजह से 2 महीने के लिए ये खेत मछली का खदान बन जाता है और लोग तरह तरह का जाल लगाकर मछलियों का शिकार करते हैं और बड़े चाव से खाते भी हैं। यही दलदल को पार करके खेत में ट्रैक्टर को जुताई के लिए लाना है। खैर ट्रैक्टर इस दलदल को पार कर भी पाता है या नहीं भी पाता है, जो भी होगा मंजूर खुदा होगा। में फैसला करने के बाद चले जाते हैं उसी खेत में जिस खेत में जुताई चल रहा था। दोबारा जुताई का टाइम जल्दी न आने की वजह से खेत को हम इतना बढ़िया तरीके से जोतते कि खेत पूरा भुरभुरा सा हो जाता है। इसके बाद वाला जुताई होगा खाद बुआई के बाद, जो कि हमारा खेत पूरा रेडी होने वाला है और इसके बाद ही हम मक्का लगाने के लिए रेडी हो सकते हैं। इस खेत का जुताई अभी के लिए हो चुका है कंप्लीट और हम जाने वाले हैं दूसरा खेत। वही खेत में जाने वाले जिसका रास्ता हम दलदल वाला देख करके आए हुए, लेकिन उस खेत का दूरी 4 किलोमीटर है और 4 किलोमीटर रास्ता तय करके ही हमें उस खेत में जाना होगा। और उस खेत के लिए सबसे पहले हमको कल्टीवेटर को खोल देना है, उसके बाद में हम झाम लगाएंगे जिसको तबिया भी बोला जाता है। और इसी बीच में भूख की वजह से हो जाता है हमारा एनर्जी लो और एनर्जी को फुल करने के लिए हम नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता करने के बाद ट्रैक्टर में तबिया लगा करके आ जाते हैं हम उसी दलदल वाला खेत में। दोस्तों कोई भी खेत में सबसे पहले हम लोग तबिया जोतते हैं। तबिया इसलिए जोतते हैं ताकि जंगल उंगल जितना भी है सब कुछ कट करके खत्म हो जाए। इसके बाद का प्रोसेस रहेगा कल्टीवेटर का, जो कि बैठा हुआ जमीन जहाँ पे जंगल वगैरह अगर नहीं निकला है तो पूरा सब चीज को उखाड़ कर रख देता है। और जमीन को बढ़िया तरीके से उखाड़ने के लिए एक और भी यंत्र होता है, लेकिन वो यंत्र हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमारे इधर ज्यादातर लोग तबिया कल्टी और रोटावेटर को लेकर ही जुताई करते हैं। और ये वाला खेत को मक्का का जोगा खेत ही बोला जाएगा। इसके बाद वाला जो खेत है उसमें अभी धान लगा हुआ है, धान कटने के बाद ही मक्का लगाया जाएगा और उस खेत को हम लोग मक्का का नमला खेत बोलेंगे। फाइनली आज का हल जोताई का काम हो चुका है कंप्लीट और चले जाते हैं हम अपना घर। और अगर आप हमारा वीडियो यहाँ तक देखे हैं तो प्लीज लाइक जरूर करें और सबको सुख रहने का कामना करते हैं।